हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैम्प को इंस्टॉल कैसे करें और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके हम लोकल होस्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने जैसे हमें अगर वर्डप्रेस सीखना है तो स्टार्टिंग में क्या है, होस्टिंग और डोमेन अगर हमें नहीं खरीदना है और फ्री में हम सीखना चाहते हैं तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जैम्प कंट्रोल, जैसे ये दिख रहा है मेरा कर्सर, देखिए जैम्प कंट्रोल पैनल, जैम्प डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद आपको क्या है, हमारा वर्डप्रेस, अभी मैं बताता हूँ कहाँ गया, एक मिनट, फोल्डर में है शायद। ठीक है, तो आपका वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है सी फाइल में। ये देखो, ये जो फाइल है वर्डप्रेस की, आपको फाइल जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि क्या है, वो जिप को अनजिप करके यहाँ पे फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा अपने किसी भी लोकेशन पे। ओके, तो आपको एक्चुअली करना है क्या है कि जैसे कि ये मेरी जैम्प फाइल है, तो आपको क्या है, सबसे पहले जैम्प डाउनलोड करना है। तो जैम्प डाउनलोड करने के लिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि जैम्प आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या है, सिंपली ब्राउज करना है जैम्प डाउनलोड। तो आप जैम्प डाउनलोड पर जैसे ही देखोगे तो आप क्या लिखा है यहाँ पे www.apachefriends.org। तो यहाँ से आप क्या है, जैम्प डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ज़न जो यहाँ पे है कि लेटेस्ट वर्ज़न का आपको डाउनलोड करना है। ये जो 64 बिट साइज़ है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ देखिए कि वर्जन यहाँ पे दे रखे है 7.3.30, तो लेटेस्ट वर्जन आपको 8.0 और 10.10 है, PHP 8.0.10। तो इस चीज़ को आप डाउनलोड, ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ से डाउनलोड, मतलब कि ये लेटेस्ट वर्जन है, डाउनलोड 64 बिट के लिए 161 MB का है, ये आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ओके, एक बार में दिखा तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जैसे ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या है, अपना फोल्डर देख लेना है कि किस फोल्डर में जाके ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखो, जैसे कि मेरी जो फाइल है दिस पीसी ओसी, मतलब ओ एस सी ड्राइव के अंदर एस एस टी है, एक्चुअली मेरे एक्स एस टी में हो रहा है ये डाउनलोड। तो यूज़र्स टेल और डाउनलोड्स के अंदर ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब इसे डाउनलोड हो, इसे मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं अभी पॉज करता हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है डाउनलोड। तो आप डाउनलोड पर नेक्स्ट 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 उस पर क्लिक कर दिए। डाउनलोड की ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है उसके अंदर कि मैं आपको बताऊं। तो डाउनलोड और इंस्टॉल करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। उसके बाद एग्जिस्ट करता हूँ मैं, इसमें इससे जाता हूँ। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये जैम्प कंट्रोल मेरे पास है, जैम्प कंट्रोल पैनल। ओके, ये आप मैंने क्या है, शॉर्टकट बना रखा है ये फ्रंट स्क्रीन पे। अब मैं बात करूँ कि हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपको डाउनलोड करना है क्या, वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस, एक चीज़ आप देख लेना कि wordpress.org, ORG, ठीक है, ये आपको डालना। wordpress.com नहीं डालना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें सुन लीजिए कि क्यों नहीं डालना, ये बात में बात कर लेंगे किसी और वीडियो में। बट आपको अभी ये करना है wordpress.org डालना है और डाउनलोड लिखना है सीधे पहले, डाउनलोड। ठीक है, एपीके फाइल नहीं। ओके, हमने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक किया। हमें विंडोज़ के लिए चाहिए, ये देखो वो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड wordpress.org पे हमने क्लिक किया और ये हम क्या साइट पे आ चुके हैं। तो साइट पे आने के बाद देखो, इसमें प्राइसलेस एंड ऑल्सो फ्री, ये देखो ये 5.8 जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, यहाँ पे डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। तो क्लिक किया जैसे ही मेरे पास, यू आर ऑन द वे, और देखो ये डाउनलोड, ये क्या है, डायलॉग बॉक्स आया है छोटा सा, और गेटिंग स्टार्टेड, और ये क्या है कि अपना क्या है, जिप फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। मेरे पास ऑलरेडी जिप फाइल है पहले से ही, और मैंने वो एक्सट्रैक्ट कर रखी है, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, पहले ही ड्राइव में दिखाई थी। तो आप इसका भी फोल्डर देख लीजिए, शो इन अ फोल्डर। तो फोल्डर में देखेंगे अब ये कहाँ पे है, एक मिनट, मैंने शायद देखा नहीं है, क्लिक नहीं किया अच्छी तरीके से। हाँ, तो शो इन अ फोल्डर। अच्छा, पहले ये डायलॉग बॉक्स हटाना पड़ेगा। अब देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, शो इन अ फोल्डर, हाँ अब आया। तो ये देखो, ये क्या है, मेरे विन आर ए आर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या है, ये बाय ऑनलाइन का दिखा रहा है। तो
उसके अंदर आ चुकी है। अब ये क्या है, जिप फाइल है, इसको क्या है अनजिप यानी एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैं क्या है क्लिक करूंगा डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट टू। ओके, अब एक्सट्रैक्ट टू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या है यहाँ पे क्या है फोल्डर्स दिखाई देंगे। तो फोल्डर आपको जिप और अनजिप करना मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना तो आता ही होगा। तो किसी भी फोल्डर पे आप क्लिक करके उसे क्या है एक्सट्रैक्ट करना, पर याद रखना कि लोकेशन क्या है उसकी। जैसे कि यहाँ पे क्या आप लोकेशन देख सकते हैं कौन सी लोकेशन पे ये अनजिप होगा। तो अनजिप करने के बाद उसके बाद की प्रोसेस आप जान लो कि उसके बाद क्या करना है। मैं आपको बताऊं, ये मैंने क्रॉस किया सारे। आपको क्या करना है कि अपनी लोकेशन खोलनी है जहाँ पे आपने क्या है एक्सट्रैक्ट करनी है। एक बार उसको चेक कर लें कि जैसे कि ये मेरी जिप फाइल है। तो ये मैंने अनजिप अभी डाउनलोड की है, मेरे पास अनजिप ऑलरेडी है जो मैंने क्या है अनजिप कर रखी है। कहाँ पे है, सी में। सी में मेरे पास जैसे कि मैंने बताया था ये वर्डप्रेस ऐसा आपका लोगो दिख जाएगा, मतलब कि आपका जो आइकन होगा कुछ इस तरीके से होगा, उसमें लिखा होगा वर्डप्रेस। ओके, तो ये एक पूरा फोल्डर है। ये क्या है, एक पूरा फोल्डर है। और जैम्प को डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्या है कि इस तरीके का एक और फोल्डर बन जाएगा। अब जिसमें आप क्लिक करोगे तो हमें इन फोल्डर के साथ कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। हमें क्या है सिंपली ठीक है हमारे पास जैम्प डाउनलोड हो गया, हमने देख लिया और फोल्डर्स हमारे पास बन गए हैं। एक ये हो गया, एक हमारे पास वर्डप्रेस हो गया जहाँ भी आपका लोकेशन में ये इंस्टॉल हुआ हो जैम्प और वर्डप्रेस। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाके अपने सर्च में जैम्प देखना है कि जैम्प कहाँ पे है। ठीक है, तो जैम्प आपको क्या है जैम्प कंट्रोल पैनल देखना है। तो जैम्प कंट्रोल पैनल को आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो जैसे कि मेरा ये दिख गया है, ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। इसमें मैंने डबल क्लिक किया और मैंने क्या इसको स्टार्ट किया। इसका जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मैंने स्टार्ट करने के बाद क्या है इसमें देखो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है हमें कि अपाचे, माई एसक्यूएल, ये क्या है हमारे क्या है कि डेटाबेस है एक तरह की। डेटाबेस आप ऐसे कहते हो कि एक लोकल होस्ट क्रिएट करते हैं ये। यहाँ पे क्या है हम अपनी क्या है वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ये क्या है कंप्यूटर की जो अपना क्या पीसी होता है, जो लैपटॉप होता है, जो भी हो, उसमें से मेमोरी कुछ थोड़ी मेमोरी लेते हैं और वहाँ पे क्या है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा देते हैं। मतलब वर्डप्रेस को वहाँ पे क्या है एक लोकल होस्ट क्रिएट करा देते हैं, यानी कि जगह दे देते हैं वहाँ पे वर्डप्रेस को, जहाँ पे क्या है वर्डप्रेस अपनी सारी जो फाइलें हैं वहाँ पे डाल देता है और क्या कहते हैं हम इंस्टॉल करते हैं जो भी चीज़ें वो वहाँ पे इंस्टॉल होती हैं और एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से अब ज़्यादा थ्योरी तो मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि देखो जब सबसे पहले उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे कि हमने क्या है कि कंट्रोल पैनल खोला, उसके बाद हमें क्या है स्टार्ट पे हमें क्या है अपाचे स्टार्ट करना है। पहले येलो होगा फिर ग्रीन हो जाएगा, जो भी कलर हो। ये जैसे ही मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ स्टॉप बटन दिख जाएगा। ओके, अब इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो हमें स्टॉप नहीं करना, हमें क्या स्टार्ट कर दिया तो ये ग्रीन हो गया। माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है आपको। माई एसक्यूएल देखो ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब ये स्टॉप का बटन आ रहा है यहाँ पे। अब इनको क्या है सिंपली हमें क्या है इसको डायलॉग बॉक्स से जो है इसे मिनिमाइज कर देना। ठीक है, वो दोनों चीज़ें हमने क्या स्टार्ट कर दी हैं। स्टार्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यानी कि हमने क्या अपना क्या है जैम्प स्टार्ट कर दिया है, लोकल होस्ट क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, अब हमको जा करके सीधे क्रोम खोलना है। ओके, तो आपको सर्च करना है यहाँ पे गूगल मेन बार में यहाँ पे ऊपर सर्च करना है कि लोकल होस्ट। ठीक है, स्लैश लगा के एज इट इज जैसा मैं लिख रहा हूँ, जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, वर्डप्रेस नहीं करना है सॉरी, लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन। ओके, पी एच पी माई एडमिन स्लैश, इस तरीके से आपको क्या है टाइप करना है। और एग्जैक्टली टाइप करने के बाद आपका क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका क्या कुछ इस तरीके का इंटरफेस क्रिएट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस सर्वर्स, वेब सर्वर्स, पीएचपी माई एडमिन, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आपको क्या करना है डेटाबेस में जाना है। ओके, डेटाबेस पे क्रिएट करना है। ऊपर आप मैंने जैसे क्लिक किया है डेटाबेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट डेटाबेस। आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा जहाँ पे क्या है आपकी क्या है वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ड हो सके। ओके, लोकल होस्ट की तरह। अब हमें क्या है इस बॉक्स पे क्लिक करना है, कोई भी अपना डेटाबेस का नेम दे दीजिए आप। ठीक है, कोई भी
और उस नेम को आप ज़रा याद रखें, आगे क्या है उसके काम पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या है नेम देना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने नेम दिया इसका कि वर्डप्रेस 3। ओके, वर्डप्रेस 3। अब मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया है और सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना क्रिएट, और आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे क्यू में देख सकते हो लास्ट में यहाँ पे लिखा है वर्डप्रेस 3, तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। आप सिंपल आप इसको क्या मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें खोलना है अपनी फाइल। अपने स्टोरेज में गए, हमें क्या देखना है, हमें अपनी जाना है कहाँ पे, उस जो वर्डप्रेस जो हमने अनजिप करी है फाइल, उस जिप अनजिप फाइल पे हमको जाना है। तो मैंने कहाँ पे की थी, एक मिनट मैं ज़रा सर्च करूँ। सी में मेरे पास ये रही। ये जो फाइल है ये मैंने अनजिप फाइल की है, मतलब एक्सट्रैक्ट की है यहाँ पे WinRAR से, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसको क्या हमें कॉपी करना है, इस फाइल को हमें क्या कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया है। इसको कॉपी करने के बाद आपको जैम्प खोलना है। जैम्प का फोल्डर आप सर्च कर लें, नहीं अगर आपको मिल रहा है, आप भूल चुके हैं कहाँ पे है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये सर्च बार है ऊपर, आपको पता ही होगा वो सारी चीज़ें। आप अगर लैपटॉप चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या है, ये देखो जैम के फोल्डर में आ चुका हूँ। जैम के फोल्डर में आपको फिर से मैं बोलूँगा कि जो फोल्डर बता रहा हूँ उसी में जाएं। HT डॉक्स 3 बार रिपीट करा है मैंने। HT डॉक्स में जाएं। HT डॉक्स में आप क्लिक करें और आपको देखो ये डैशबोर्ड, इमेज, माई साइट, और ये आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद जो आपको, आपने क्या है कि जो फाइल कॉपी की है वहाँ पे वर्डप्रेस, उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल। और ये देखो ये मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल पेस्ट हो रही है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसका पूरा पेस्ट होने तक। और 60% हो चुका है ऑलरेडी, 70%, 80%, 90, और ये 100। यस, जैसे कि ये मैंने फाइल पेस्ट कर दी है। और इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं। ये जो फाइल है वर्डप्रेस नाम से आ रही है, मैं इसका नाम रख देता हूँ रीनेम करके वर्डप्रेस 3, जो मैंने किस में डाला था, एक मिनट, वर्डप्रेस 3। ओके, जो मैंने किस में डाला था, वो नाम मैंने डाला था डेटाबेस में। ओके, डेटाबेस में मैंने क्रिएट किया था वर्डप्रेस 3। यहाँ पे भी मैं सेम फाइल का नेम रखूँगा, जिससे क्या मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो अलग अलग फाइल से। ओके, नेम से। तो वर्डप्रेस मेरे को मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद प्रोसेस कुछ नहीं है। अब आपका क्या है, सब कुछ क्रिएट हो चुका है। आपको क्या है, सिर्फ सर्च करना है क्रोम पे जाके। ओके, क्रोम पे जैसे कि मेरा ये यार खुल रखा है, तो मैं न्यू टैब पे जाता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या है, क्रोम पे से आना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है। तो हमें टाइप क्या करना है, एज इट इज टाइप करना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, लोकल होस्ट, एक मिनट कैप्स लॉक कर दिया, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस 3। एज इट इज यही था ना। तो एक चीज़ याद रखना यार, थोड़ी सी भी यार प्रॉब्लम होती, मतलब थोड़ा सा भी हमारा वर्ड चेंज होता है, कुछ भी होता है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, जैसा मेरा ऑन है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने की वजह से क्या है कि आपकी क्या है, साइट खुल जाती है, हम गूगल पे चले जाते हैं। ओके, वहाँ पे हमारे क्या काफ़ी सारी साइट खुल जाती है, वो नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या है, एज इट इज़ वर्ड टाइप करें। एज इट इज़ आप टाइप करोगे इस तरीके से, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस 3। अब जैसे कि मैंने सर्च कर रखा है, इस वजह से ये क्या है, सेटअप में पहले से आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये सेटअप होता है। तो मैं इस पर एंटर करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है ये इंटरफेस, किस तरीके का क्रिएट होगा। इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो रहा होता है। यहाँ पे आपको क्या है, एक लोकल होस्ट क्रिएट हो गया है, यानी कि डेटाबेस हम बना चुके हैं। उस डेटाबेस में हमें क्या वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो कंटिन्यू इस पर हमने किया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ओके, लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर रखी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स वगैरह। लेट्स को स्टार्ट करते हैं हम इसी को। और स्टार्ट करने के बाद देखें,
डेटाबेस नेम, तो हम डेटाबेस का नेम क्या रखना चाहते हैं, डेटाबेस का जो नेम है जो आपने वहाँ पे डाला है, जैसे कि मैंने कहा वो आगे काम आएगा, तो हमने क्या डाला था वर्डप्रेस। हमने ज़्यादा क्या है कि डिफरेंट चीज़ें तो रखी नहीं है, तो वर्डप्रेस 3, इट्स ऑल राइट। ओके, तो वर्डप्रेस 3 हमने डाला था वहाँ पे, वर्डप्रेस 3 हमने यहाँ पे भी डाल दिया। यूज़र नेम की हम बात करें तो यूज़र नेम क्या होता है भाई, यूज़र नेम यहाँ पे क्या डालें, तो अब देखो इसमें लोकल होस्ट में एक चीज़ है कि यूज़र नेम आपका जो होता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है रूट। क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि पहले से ही सेट रहता है कि इसका लोकल होस्ट का जो यूज़र नेम रहेगा वो रूट होगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड आपका रहेगा ब्लैंक। ठीक है, पासवर्ड में आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद डेटाबेस होस्ट कैसा है आपका, डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है वो होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है, इसमें भी छिड़कानी करनी नहीं है हमें। और टेबल प्रीफिक्स WP_, इसे हमें छिड़कानी नहीं करनी, बस ये चीज़ आपको जो चेंजेस दिखाई हैं वो आपको करनी है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऑल राइट स्पार्की and we have made it for this part of the installation, and WordPress can now communicate with your database if you are ready, time now to run installation। और हमें क्या है wordpress.org को इंस्टॉल कर लेना। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं, सेटअप तो थोड़ा बहुत हो गया। इंफॉर्मेशन नीडेड, साइट टाइटल की क्या जरूरत है हमें, साइट आप जो बना रहे हो, ठीक है, क्या साइट नाम उसका क्या रखोगे, तो कुछ भी हम नाम रखते हैं, लर्निंग रख देते हैं। ओके, हम सीख ही तो रहे हैं यहाँ पे, तो लर्निंग रख देते हैं। और यूज़र नेम आप क्या रखना चाहो, तो यूज़र नेम मेरा शिवम है, जैसे कि मतलब कि मेरा नाम ही है शिवम, तो आप कुछ भी यूज़र नेम अपना रख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड आता है बहुत स्ट्रांग होता है यार, आप चेंज भी कर सकते हैं पर आपको वो याद होना चाहिए, तभी क्या है आप एंट्री कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है एडमिन हो और आप ही चेंज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है, जो भी चेंजेस करोगे आप आगे इन फ्यूचर। तो अभी ये लोकल होस्ट है, तो आप क्या है, मैं इसको यही बने रहने देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँ, इसका ईमेल, ईमेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मेरी ईमेल है, मैंने यहाँ पे डाल दी है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। ओके, इसको आप क्या है सर्च इंजन विजिबिलिटी पे टिक मत कर देना गलती से भी। ओके, ये आपकी क्या है जो साइट इंडेक्स होगी, आपको क्या है जैसे कि हम कोई सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, तो वो साइट आपको वहाँ पे दिखेगी नहीं, सर्च इंजन विजिबिलिटी ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने टिक कर दिया तो वहाँ हमें साइट नहीं दिखेगी सर्च होने पे, तो ये नहीं करना है। पब्लिकली हमें क्या है ये साइट दिखानी है, तो कोई भी आपको रीच कर सके आपकी वेबसाइट को। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दो। अब हमने इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक किया तो वर्डप्रेस हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यूज़र नेम क्या है, शिवम। पासवर्ड एज इट इज़ जो उसमें था, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैंने चूज़ किया था। हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने से पहले आपके लिए ये आता है यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। यूज़र नेम जैसे कि मैंने उसमें था, तो क्रोम ऑलरेडी क्या है इसको फिलअप कर देता है आपके, तो लॉगिन रिमेंबर भी पे क्लिक कर देना आप, ये आपका यूज़र नेम शिवम, और लॉगिन कर दें आप। लॉगिन जैसे ही करोगे अब आपका मेन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंटरफेस आने वाला है वर्डप्रेस का। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको फर्स्ट इंटरफेस है, एंड रियली यार इट इज़ लुक्स लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ पे क्या है यार, ये क्या दिख गया। तो ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं बात करूँगा कि जैसे कि इस डैशबोर्ड को अगर मैं क्लोज़ करूँ तो वापस से एक्सेस किस तरीके से कर पाऊँगा। तो मैं अभी इस टैब को क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वापस से हमें क्या वो डैशबोर्ड मिल जाए, हम उसी वापस डैशबोर्ड पे पहुँच जाए। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लीजिए कि आपका जो जैम्प है, जैम्प कंट्रोल पैनल है, उसमें अपाचे और माई एसक्यूएल स्टार्ट है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि वो ग्रीन है कि नहीं है, अपाचे और माई एसक्यूएल ग्रीन होना चाहिए। ये ग्रीन होने के बाद यानी कि ये चालू करने के बाद आपका लोकल होस्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप क्रोम से, तो लोकल होस्ट आपको वही डालना है एग्जैक्टली, एक मिनट ये गलत टाइप हो गया, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस 3। ओके, यहाँ तक आपको एज इट इज टाइप करना है, उसके बाद फिर से स्लैश लगाना, फिर WP, इस चीज़ को याद रखें, WP login.php, इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको क्या है लॉगिन आईडी जो होगी आपने डाली होगी वो ऑलरेडी फिलअप हो जाएगी, पासवर्ड भी आपका वैसा कि वैसा ही फिलअप हो जाएगा।
और रिमेंबर मी पे क्लिक करके आपको क्या है लॉगिन कर देना। अब तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखो ये डैशबोर्ड मेरे वापस से ओपन हो गया है, तो ये वापस से आप क्या है एक्सेस कर सकते हो। सो guys, if you want to learn more about the WordPress like post media pages comments appearance plugins users tools settings collapse menu और सारी चीज़ों के लिए सीखना है, so please write in the comment section and we will meet in the next videos. Goodbye.